स्वीकार करो, गलती को माफ करो, सब स्वीकार करो। अच्छा हाँ देखो यहाँ से श्री जगन्नाथ जी की कथा। प्राचीन काल में सुदामा नाम का एक अनंत गरीब ब्राह्मण था। अब तक दुखी होने पर लोगों ने सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मोहन पूर्ण रहते हैं। सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़ी सी चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए और जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते ही कई माह बीत गए। बीच में सुदामा जी के अनेक दुखी और दुखी लोगों से साक्षात्कार हुआ। सभी ने रास्ता चलते सुदामा जी को इसी श्री जगन्नाथ जी मेरी प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों के बाल में बंधा झूलता हाथी, आम पेड़ रंबाती हुई गाय, बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी वरोसिया वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इन सभी ने अपने अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजर जाता है, मुझे न कोई खोलता है ना ही समीप आता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना भागा हूँ कि मेरे समय से फल लगते किंतु पकने में कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं होता। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा रंभाता है, मैं अलग किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में एक ताल, इसके समीप एक तलैया देखी। उसका यह कहना था कि पास होते हुए चाहे कितना भी पानी बढ़ जाए लोगों को संगम नहीं होता है। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती देर पर पड़ा हुआ था। उसका कष्ट था कि वह सरोवर में नहीं रह पाता है। एक औरत मिली जिसके सर पर जलती हुई अंगीठी थी और दूसरी औरत थी जिसने बैठकर चिपका हुआ था। सभी ने सुदामा जी से प्रार्थना की कि भगवान ने मेरे कष्टों का निवारण कर उपाय पूछना। श्री सुदामा जी के बड़े कष्टों का विचार करते भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। कई महीने बीतने पर जब श्री जगन्नाथ जी के धाम करीब पहुंचे, भगवान ने सुदामा की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए भार के समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते चलते सुदामा ने बताया कि भार के समीप आए और देखा कि जलते हुए भार के समीप एक व्यक्ति खड़ा है। वहीं वो रुक कर पूछा, भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर है? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि ये जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े थे। सुदामा जी ने कहा, भैया तुम्हें रास्ता बताओ जिससे मैं जल्दी से समझ। सुदामा जी का शीघ्र ही दर्शन होगा। सुदामा जी ने कहा कि अगर आग से तप रहा है मनुष्य रूपी भगवान, कहाँ संसार भी अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना तप सहे कोई भगवान को पा सकता है? सुदामा मनुष्य रूपी भगवान गुण वाक्य को समझकर झट से धोती लंगोटी जैसी भक्ति भाव से विश्वास से भरे भार में घुसने के लिए तैयार हो गया। तेहू सुदामा जी के भार में घुसना चाहा और भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया और दर्शन दे दिए, अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी ने भक्ति और प्रेम से मग्न होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणों को याद करके एक दिन भगवान ने मार्ग में मिले तो लोगों को दिया नहीं, सदा दूसरों को फंसाकर मस्त रहता है। अतः इस जन्म में मस्त हाथी बंधन में बड़ा, अतः इसके दोषों को बताकर ये 5 वेद मार देना तो वह पापों से छूट जाएगा। आम के पेड़ पूर्व जन्म का कृष्ण गीता है। दूसरों को अनेक प्रकार के धन सामग्री ग्रहण करता है किंतु स्वयं देने के समय कृपण हो जाता है, अतः खाने के समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए इसके भी 5 वेद मार देना, सारे पाप दूर हो जाएंगे। कछुआ भी जन्म से लोगों का हरा भरा देख कर जलता रहता है, इसी स्वभाव से दोष से उसे जल नहीं प्राप्त होता, तपता रहता है, इसलिए इसे के 5 वेद मार देना, छोड़ देना, सुखी हो जाएगा। और गाय पूर्व जन्म की तो नहीं, वह माँ की गोद में बच्चों को अलग करती रहती है, अतः इसका बच्चा अलग रंभाता है, इसलिए इसे ही 5 वेद मार देना, बछड़ा एक पास हो जाएगा। ताल तलैया जो पूर्व जन्म की दरानी छानी है, एक दूसरे को वापस नहीं दिया लिया है, अतः इसी प्रकार मिलन नहीं होता है, घुमड़ घुमड़ कर रह जाती है। 5 वेद मार करके चुल्लू भर पानी एक दूसरे में डाल देना, मेल हो जाएगा। जलती हुई अंगीठी सिर पर रखने वाली माँ स्त्री व पूर्व जन्म की रोटी बनाई किंतु तवा चूल्हे के सिर पर ही जलता रहने दिया, उतारा नहीं, इसके सर पर तपता रहा। 5 वेद मार कर उसके सर से अंगीठी अलग कर देना। मचिया वाली औरत पूर्व जन्म में बहू होकर सास ससुर जेठ आदि के सामने खाट पर चढ़ी बैठी रही, उतरी नहीं, इसके लिए मचिया में चपकी रही। 5 वेद मार कर मचिया अलग कर देना। इसी तरह सभी को दुखों का निवारण पूछकर सुदामा जी ने श्री भगवान से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा ने सोचा कि बड़ी बेटी से मिलता चलूं और ससुराल उसके पहुंचे। इसी प्रकार जगन्नाथ जी के व्रत को सोमवार पड़ गया। सो बेटी से कहा थोड़ी सी गुजिया बनाने कहा तो वह धन के घमंड में
से भरी बोली, यहाँ तो ढकोसले आदि नहीं होते, भगवान कहाँ है, ये सब बेकार का दिखावा है, ये कहीं दूसरी जगह जाकर करो। यह सुनकर सुदामा जी दुखी होकर बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर चले जाते हैं। रास्ते में एक खेत पड़ा, सो छोटी छोटी सी गरीबी विचार कर सोचकर किसान से 5 बाली मांग लूं, ऐसा निश्चय कर किसान ने 5 बाली मांगते हुए बोला, भगवान का व्रत करूंगा। किसान अहंकार से भरकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसको देखो बस भगवान के नाम पर मांगता चला आता है। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि खेत में आग लग गई। तब किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों पर पड़ा, माफी मांगला। सुदामा जी ने कहा, भैया मैंने तो कुछ नहीं किया, भगवान ने आग लगाई, तुमने भगवान के खेत में आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अब ऐसी कभी गलती नहीं होगी। ऐसा गेहूं की बाली लेकर के अर्पण की, जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर जब एक आम का बाग पड़ा तो वहाँ सुदामा जी, जगन्नाथ भगवान की जय जय। टेकुड़ी सा जगन्नाथ में ठाकुर भले विराजे जी, काहे छोड़ी मथुरा नगरी, काहे छोड़ी काशी, झारखंड में जाए विराजे वृंदावन के वासी। नेत्रेता थड़ी मथुरा नगरी, द्वार पर छोड़ी काशी, कलयुग में तुम जाए विराजे वृंदावन के वासी। उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगालिन मांगे भात, साधु माटी बंगालिन, बेटी लंबी बाकी, चोटी भाव भक्ति का मर्म न जाने, गर्दन बाकी मोटी, 16 हाथ की साड़ी पहने, तापे दर्द किनारी, ससुर बसुर की लाज न राखे, आदि टांग उघारी, बट्टू बनिया संग लेटे, फरंगी सिंह दरवाजे पड़ा लेटे, जाने वाए दुरंगी, वृंदावन में करके प्रभु जी बैठे सिंधु किनारे, बोध रूप बन करके प्रभु जी बैठे सिंधु किनारे, नीता चक्र पर ध्वजा विराजे, मस्तक सोहे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे, गावे दास कबीरा। बोलो श्री जगन्नाथ स्वामी की जय हो। मंगलकारी परसद विचरणा विद आपदा हारी, निरखत मुखराविंद आपदा हारी, कंचन धूप ध्यान ज्योति जगमगी, अग्नि कुंडल रथ पाव सथरी। आरती श्री जगन्नाथ स्वामी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव।
जय हो जगन्नाथ स्वामी महाराज की जय। बोलो जय जगन्नाथ स्वामी महाराज की जय। जय। माफ करो। एक गाय का ग्लास निकालना। प्लेट है नीचे का दो ना दे दिया जाओ बाहर। एक बार बोलो कभी किसी से बात करने की आदत मत डाल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज जगन्नाथ जी की पूजा थी। आज पूजा हमारे यहाँ संपन्न हो गई जगन्नाथ जी की।